दोस्तों इस वीडियो में हम अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने वाले हैं। जैसे कि हमारे सामने सवाल है, लिखा गया है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आप क्लास 10th में हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करते हैं या मैथमेटिक्स पढ़ने में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है उसको आज की इस वीडियो में हम प्रूव करके दिखाएंगे और आपको फीलिंग होगा, उस चीज का महसूस होगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम अपरिमेय संख्या का कंसेप्ट जानते हैं और कंसेप्ट के बाद में इस क्वेश्चन पर आएंगे, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम कंसेप्ट जानते हैं। क्या कहता है भाई अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या क्या है। सबसे पहला देखिए, ये आपको नोट करना है कि संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, दूसरा अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। देखिए क्या क्या बोले हम, परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, और दूसरा होता है इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसको इंग्लिश में बोले तो इरेशनल नंबर। पहले कंसेप्ट को सीख लेते हैं तब मजा आएगा, तब उस क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको एकदम दे दनादन समझ में आएगा। राइट, देखिए परिमेय संख्या आखिर क्या है। वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। वैसी वास्तविक संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। जहां पर q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये आपको बार बार सताता होगा। एक चीज आप नोट कर लें कि मैथमेटिक्स में कभी भी हर में, देखिए यहां पर ये वाला अंश है और ये वाला हर है, हर में कभी भी 0 नहीं होता है। अगर हर में 0 है तो वो चीज अनडिफाइन कहलाता है, अनडिफाइन, अपरिभाषित जिसको बोलते हैं। जब वो अपरिभाषित है मतलब उसको हम परिभाषित कर ही नहीं सकते हैं, तो उसका मतलब भी नहीं निकलेगा, है कि नहीं। इसीलिए हम लोग लिखते हैं q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिख देते हैं तो वो परिमेय संख्या हो जाता है। जैसे कि 1 हो गया, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, मतलब 1 एक परिमेय संख्या है। या फिर -3 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि -3 को हम -3/1 लिख सकते हैं, ओके, परिमेय संख्या हुआ। या फिर 3/4 देखिए p/q के रूप में है कि नहीं। ये सब भी p/q के रूप में है क्योंकि इसके नीचे एक छुपा हुआ है। 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। राइट, या फिर -10/3 ये भी एक परिमेय संख्या है, आदि आदि। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या को, जिस पर आज का ये वीडियो बन रहा है। देखिए अपरिमेय संख्या क्या है, जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्या को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। नहीं समझ में आया। देखिए जैसे रूट में जो संख्या रहती है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √6 हो गया, √5 हो गया, या फिर पाई हो गया, ये सब अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है भाई, क्या वजह है? क्योंकि इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे √2 है, √2 को हम √2/1 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो इसको तो परिमेय संख्या चाहिए। नो 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 नो, ऐसा बात नहीं है यहाँ पर। देखिए होता क्या है, जब रूट में जो चीज दिया गया है उसका जब हम वर्गमूल निकालते हैं, क्या बोले हम, जब वर्गमूल निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं, तो सही से निकलता नहीं है। वो नॉन रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। क्या क्या बोले हम, पहला चीज नॉन रिपीटिंग, अभी समझ में आ जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। और दूसरा चीज बोले हम नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे कि अगर आप √2 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 1.41 समथिंग कुछ आता रहेगा, ना ही वो रिपीट करता है और ना ही टर्मिनेट होता है। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे लिखा रहेगा 1.4333, ठीक है, इस तरह डॉट 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 आते, मतलब कि 33 जो है बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। तो जो रिपीट करेगा वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, या टर्मिनेट करेगा तो वो भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। लेकिन वैसी संख्या जो ना ही रिपीट कर रहा है
दशमलव प्रसार में, या फिर ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है। जैसे कि अभी हम एग्जांपल देते हैं, कभी लिखा रहेगा 6.101001300 4 गो 0, ठीक है, इस तरह करके आता रहेगा। तो कहीं पर आपको लग रहा है कि भाई रिपीट करेगा, रिपीट भी नहीं कर रहा है। दूसरा चीज कि इसी तरह से हम भाग लगाते जा रहे हैं और इधर संख्या हमको मिलते जा रहा है, कभी भी टर्मिनेट नहीं कर रहा है, शांत नहीं हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। देखिए √2 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किस तरह से आता है। आपको कहीं पर रिपीट जैसा संख्या दिख रहा है? नहीं, ना ही रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। तो वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जिसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं, जैसे कि √4 हो गया, ठीक है, या फिर √4 हो गया, या फिर √25 हो गया, ये सब का देखिए वर्गमूल निकाला जा सकता है। इसीलिए ये सब अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये सब क्या होगा? परिमेय संख्या का अंतर्गत आएगा, ठीक है। जिसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं सही से और वो नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तब हम लोग क्या कहते हैं? उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई भी नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी आसान जिसको बोलते हैं, ना ही वो रिपीट कर रहा है, आवृत्ति भी नहीं है। हिंदी में इसी चीज को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग को अनावर्ती, और नॉन टर्मिनेटिंग को मतलब कि वो शांत नहीं हो रहा है। शांत नहीं हो रहा है मतलब दशमलव के बाद में कोई संख्या फिक्स हो गया, अब वहां से नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर हम लिखेंगे 4/5, 4/5, अब 4 को आप 5 से भाग दीजिए तो 0 पॉइंट आएगा, यहाँ पर 40 होगा, 5 40, शेषफल 0 आ गया। देखिए यहाँ पर टर्मिनेट हो गया, अब इसके बाद में अब कुछ आने वाला नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये टर्मिनेट कर गया। लेकिन कभी कभी होता क्या है, हम भाग देते जाते हैं, जैसे कि 10/3 है, अब 10 को आप 3 से भाग दीजिए तो क्या होगा? 3 तिया 9 आया, फिर यहाँ एक बचा दशमलव बैठा है, फिर यहाँ 0, फिर 3 तिया 9 आया, फिर यहाँ पर 1 0, फिर 3 तिया 9, फिर 1, इस तरह 3 आता रहेगा। मतलब ये रिपीट करता है, जिसे बोलते हैं हम लोग रिपीटिंग, ठीक है। तो देखिए, अगर रिपीटिंग रहेगा या फिर टर्मिनेटिंग रहेगा तो वो सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या होता है? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अभी तक आपको सही ढंग से समझ में नहीं आया होगा, या फिर अभी तक आपको कोई टीचर नहीं बताए होंगे कि भाई P/Q के रूप में हम क्यों नहीं लिख सकते हैं, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3.5666, इस तरह करके नहीं, चलिए इस तरह से फिर हो जाएगा, रिपीटिंग वाला हो जाएगा। 3.56 आया, फिर 566, फिर 566, ठीक है, इस तरह करके आते रह रहा है। तो देखिए, ये वाला चीज को हम P/Q के रूप में कभी नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्लास 9th में आपको पढ़ना है एक चीज, एक चैप्टर में पढ़ना है, पहला चैप्टर में। उसमें क्या है कि अगर किसी संख्या को इस तरह से है 1.1666 इस तरह से आते जा रहा है, जो रिपीट कर रहा है संख्या, उसको हम लोग P/Q के रूप में लिख देते थे। वो चीज हम यहाँ पर नहीं बताएंगे, अगर अगला वीडियो में संभव हो सके तो बता देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए नहीं बताएंगे। तो ये चीज को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं अगर रिपीट कर रहा है तो, या फिर टर्मिनेट हो गया हो, यानी दशमलव के बाद में और ज्यादा संख्या नहीं आ रहा है, 3 संख्या जाने के बाद, 4 संख्या जाने के बाद रुक गया हो, ठीक है, तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इस चीज को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, आप कितनों भी प्रयास कर लीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि √2, √3, √6, √5 ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जब इसका वर्गमूल निकालते हैं तो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग वाला आता है, जिसको हम लोग P/Q में लिख ही नहीं सकते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए अपरिमेय संख्या होगा। चलिए अब आते हैं सवाल पर, जो हम लोग को आज प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। प्रूव नहीं करेंगे तो फिर आपको समझ में कैसे आएगा, है कि नहीं? देखिए, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब सवाल पर आ गए हैं, आप एकदम टेंशन मुक्त हो जाइए, या फिर ज़्यादा बोल झोल लग रहा है तो वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और थोड़ा सा बैठ के, ठीक है, थोड़ा सा शांत हो जाइए, उसके बाद में इस वीडियो को देखिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पर सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध होगा? देखिए, यहाँ पर एक तरीका हम अपनाएंगे। जैसे कोई समझिए अपराधी है, कोई अपराधी, किसी ने चोरी किया है, अब वो चोर है कि नहीं उसको प्रूव करना है। समझिए कि वो चोर है, उसको प्रूव कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति चोर है, ठीक है, हम जान रहे हैं कि चोर है, लेकिन इसको प्रूव करना है तो कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि ये चोर नहीं है,
अब जब हम वेरिफिकेशन करने लगते हैं, प्रमाण जब आने लगता है, तो पता चलता है प्रमाण में कि जो हम माने थे कि ये चोर नहीं है, वो तो चोर निकल गया। वही चीज का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। यानी प्रमाण में ऐसा आ जाता है कि जो हम इसको ईमानदार मान रहे थे कि भाई चोर नहीं है, और प्रमाण में ऐसा चीज आ जाता है कि लगता है कि नहीं, प्रमाण में आ रहा है ये चीज का मतलब कि ये चोर है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर प्रयोग करके बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम मान लेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम अपने से मान लेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। जैसे हम एक चोर को माने थे कि वह चोर नहीं है, वो ईमानदार है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर मान लेंगे, लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। मान लिए अगर वो √3 परिमेय संख्या है तो उसे P/Q के रूप में लिखा जाना चाहिए या फिर A/B के रूप में। चलिए हम √3 को लिख देते हैं, इसीलिए हो जाएगा √3 बराबर में A/B। हम यहाँ P/Q के रूप में नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं, इसका भी कारण बताते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक चीज नोट कर लें, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए A/B के रूप में लिखें इसलिए क्योंकि यहाँ पर A और B, जहां A और B क्या हो जाएगा, A और B सह संख्याएं हैं तथा B जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ये चीज तो आपको पहले से पता है, ठीक है। अगर ये परिमेय संख्या है √3, तो √3 को हम A/B के रूप में तो लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है कि नहीं। P/Q बोलिए या फिर A/B बोलिए, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन लिखा गया है कि जहाँ पर A और B सह संख्याएं हैं और B 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए अगर √3 का परिमेय संख्या है, मान के चलिए परिमेय संख्या है, तो √3 को हम सपोज कीजिए हम P/Q के रूप में लिख दिए, लेकिन यहाँ पर जो P और Q है कहीं कट रहा होगा, जैसे कि नहीं होता है 4/6 लिख दिए, नहीं कटता है, 2 दूना 4, 2 तिया 6। उसी तरह से P/Q लिए, अब यहाँ पर कट रहा था, अब काट के आ गया क्या चीज, A/B, यानी √3 बराबर में हम A/B लिख दिए। ये भी इस तरह करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो A और B में अब क्या है, ये दोनों संख्या में एक के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब कि केवल एक से ही भाग लगेगा, उसके अलावा संख्या से नहीं लगने वाला है। इसीलिए बोला जाता है सअभाज्य संख्याएं, यानी को प्राइम नंबर्स, यानी संख्याओं की वैसी जोड़ी जिसमें एक के अलावा और कोई भी संख्या से भाग ना लगे, उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर, यानी कि सअभाज्य संख्या। यानी A और B अब कटने वाला नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 2/3 अगर आ गया तो 2/3 कटेगा, नहीं कटेगा, 2/3 रहेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर है, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब दोनों तरफ कर देंगे वर्ग, लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो देखिए क्या प्रभाव होता है। अगर √3 का करेंगे वर्ग, चलिए हम लिख ही देते हैं, √3 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा A/B का स्क्वायर, ओके। तो क्या हो जाएगा, √3 का करेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा 3 = √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। अब देखें यहाँ पर A/B का होल स्क्वायर है, इसका मतलब A का स्क्वायर भी है और B का भी स्क्वायर है, ओके। अब इसी चीज को हम लिख सकते हैं, ये B² इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3B² = क्या हो जाएगा, A² होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा एक चीज बताइए, इसको और आगे ले जाते हैं, B² जो है B² बराबर होगा A² और ये जो 3 है इधर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से एक चीज आप नोट कीजिए, क्या नोट करना है, ये आंसर नहीं है, हम यहाँ पर रेखांकित कर दिए थोड़ा सा। अब देखिए B² बराबर में आ गया A² / 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A² को 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहां लिखेंगे A² को 3 विभाजित करता है, इसलिए जो 3 है वो A को भी विभाजित
करेगा। ठीक है, अगर ये जो एक प्रमेय है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई किसी चीज का स्क्वायर कोई संख्या डिवाइड कर रहा है तो स्क्वायर को हटा दीजिए, वो संख्या भी उससे डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ए स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है, तो ए भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, या फिर ले लीजिए 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3 है। अब 6 का स्क्वायर जो है अगर 3 से डिविजिबल है, डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर 6 भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। क्योंकि देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36, 36/3, फिर कितना हो जाएगा, 3 कम 3 दूना 6। अब यहाँ पर भी करेंगे तो 3 कम 3, 3 दूना 6, डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही चीज हो जाएगा कि जो 3 है वो ए को भी विभाजित करेगा। ये प्रमेय है एक क्लास 10th में, उसमें ये चीज बताया गया है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा एक कंडीशन उत्पन्न हो जाता है। वो कंडीशन क्या है उसको समझिए। ठीक है, देखिए होता क्या है, यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना a बराबर में 3c। क्या मान लिए, a बराबर में 3c। अब ये 3c कैसे आ गया, क्या वजह है। हम यहां पर बोले हैं पहले कि 3 जो है, इसीलिए 3 a को विभाजित कर रहा है। a को क्या कर रहा है, 3 जो है डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो a को हम मान लेते हैं कि भाई 3c है, तभी ना 3 से 3 डिवाइड हो रहा है कि नहीं। इसीलिए हम लोग a की जगह पर 3c माने हैं, ताकि ये 3 से 3 कट जा रहा है। जहां पर c क्या है, पूर्णांक है। जहां c क्या है, c पूर्णांक है। ओके, तो वही a बराबर में 3c माने हैं, ताकि 3 से, क्योंकि वहां पर कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहां पर तो बता दिए हैं प्रमेय के अनुसार। ओके, अब देखिए इसको क्या करेंगे, इस चीज को हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसी को मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसमें हम रख के देखते हैं क्या होता है। a बराबर में 3c, पहले से तो कितना है, 3b स्क्वायर है, तो लिखेंगे 3b स्क्वायर बराबर में a का स्क्वायर, तो a की जगह पर क्या है, 3c, तो हो जाएगा 3c का स्क्वायर, है कि नहीं। अब यहाँ देखिए 3b स्क्वायर, अब यहाँ 3c का है होल स्क्वायर, तो 3 का भी स्क्वायर होगा तो 9 हो जाएगा, और c का करेंगे तो c का स्क्वायर होगा। अब काटिए, 3 कम 3, 3 तिया 9, तो b स्क्वायर बराबर में क्या आ गया, 3c स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये 3 को आप इधर लाइए, 3 को इधर लाइए, तो हो जाएगा b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू हो जाएगा c स्क्वायर। अब यहाँ पर एक और कंडीशन उत्पन्न हो गया। अब ये जो 3 है वो b स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। लिखेंगे यहां 3 जो है b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये देखिए b स्क्वायर जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये हम जान रहे हैं कि c एक पूर्णांक है। अगर पूर्णांक है तो भाई डिवाइड करके तो पूर्णांक आएगा, गारंटी है, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। तो यहां पर देखिए इससे क्या कंडीशन उत्पन्न हो गया, ये जो 3 है चोरवा, वो करता क्या है, b को भी डिवाइड कर रहा है। ये 3 जो है वो b को भी, a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है। और हम माने थे यहां पर क्या चीज, a बाय b जो है वो क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। तब यहां पर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। सअभाज्य संख्या हम लोग किसको कहते हैं, जिसमें एक के अलावा और किसी भी संख्या से भाग ना लगे। लेकिन यहाँ पर जब हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं, जब हम यहाँ पर ला रहे हैं, तो देख रहे हैं कि भाई जो 3 है वो a को भी विभाजित कर रहा है और 3 जो है वो b को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं फॉल्ट है। जो हम माने हैं कि √3 परिमेय संख्या है, ये तो लगता है गलत है, मतलब कि ये अपरिमेय संख्या ही होगा। तो वही चीज अब आगे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना होगा, यहाँ a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। एक के अलावा 3 है, इसीलिए लिख दें कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। मतलब 3 ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। मतलब कि ये चीज हमें विरोधाभास से प्रतीत हुआ है। क्या लिखेंगे, यह हमें
यह हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ओके, प्राप्त हुआ है। इसीलिए इस चीज का विरोधाभास होता है कि ए और बी सहअभाज्य संख्या है। क्या होता है? इसीलिए विरोधाभास होता है। विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन जिसको बोलते हैं, विरोधाभास होता है कि क्या कि ए और बी सहअभाज्य संख्या है। ए और बी सहअभाज्य संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लिख देंगे, अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि √3 क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, देखिए बहुत कुछ लिखना पड़ रहा है, लेकिन यदि आप समझ रहे हैं तो फिर ये सब लिखने वाला जो चीज़ है वो अपने आप याद हो जाएगा और आप अपने लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको मान लेना कि भाई परिमेय संख्या है। जिस तरह से भाई हम मान लिए थे कि भाई वो चोर नहीं है, वो ईमानदार है, तो उसी तरह इसको मान लिया कि भाई ईमानदार है, परिमेय संख्या है। लेकिन बाद में देखिए तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न कर दिया, विरोधाभास उत्पन्न कर दिया। इसका मतलब कि वो चोर है, मतलब कि ये √3 जो है अपरिमेय संख्या है। सारा प्रक्रिया जो है वर्ग किए हैं, वर्ग करने पर देख रहे हैं कि ए स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, तो ये भी 3 से विभाजित होगा। फिर ए बराबर में 3 से लिखे हैं। 3 से क्यों लिखे हैं? क्योंकि जान रहे हैं कि भाई ए जो है वो 3 से कट रहा है, मतलब कि ए को हम 3 से लिख दिए हैं ताकि 3 से जो है 3 वो 3 से कट जाए कि नहीं। आज जब ए इक्वल टू 3 से लिखे हैं, उसको हम समीकरण 1 में रख दिए हैं, तो देख रहे हैं कि भाई बी स्क्वायर को भी 3 विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर एक के अलावा एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया है। क्या चीज? 3 आ गया है, मतलब 3 भी डिवाइड कर रहा है। किसको किसको? ए को भी और बी को भी। और हम जानते थे पहले से कि ए और बी सहअभाज्य संख्या है, मतलब कि ये चीज तो विरोधाभास हो रहा है यहाँ पर कि एक के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है कि नहीं। यह हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, इसीलिए हम लोग जान गए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब कि वो आदमी चोर है, क्योंकि प्रमाण में वो गलती पाया गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? देखिए, चलिए ये क्वेश्चन बन गया तो समझिए सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरह से √2 वाला भी इसी तरह से बनेगा। √5 वाला जितना भी है सब इसी तरह से बनेगा, एकदम प्रक्रिया सेम रहेगा। जहां पर आपको √3 नजर आ रहा है, जहां पर 3 नजर आ रहा है, √2 वाला प्रूफ कीजिएगा तो वहां पर √2 नजर आएगा, 2 नजर आएगा। √5 वाला अगर कीजिएगा तो √5 नजर आएगा, 5 नजर आएगा, आदि आदि। ओके, और सभी स्टेप इसी तरह रहेगा, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक चीज हम आपको बता देते हैं, अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटा, गुना, भागा भी अपरिमेय संख्या होता है। जैसे कि अगर कोई क्लास है, अब क्लास में मान के चलिए 4 लड़का चोर है, तो वो क्लास जो है पूरा क्लास गिनती में आ जाता है कि भाई उस क्लास के लड़के चोर है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जैसे कि यहाँ पर √2 को हम जान रहे हैं कि अपरिमेय संख्या है, अब ये परिमेय संख्या के साथ में रह रहा है, तो वो भी चीज़ जो है मिल करके अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा, है कि नहीं। वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होता है। तो देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा जल्दी प्रूफ किया जाएगा। जितना लंबा हम पहले बनाए थे उतना लंबा यहाँ पर बनने वाला नहीं है, ये चीज़ जल्दी प्रूफ हो जाएगा। कैसे जल्दी होगा? देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। मान लिए अगर परिमेय संख्या है तो 6 + √2 बराबर में हम a/b लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जहां पर a और b सहअभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, लिख लीजिएगा, बस उसकी ही जैसा है। a और b सहअभाज्य संख्या और b 0 के बराबर नहीं है। ओके, अब यहाँ पर देखिए √2 को आप इधर ही रखिए। अब यहाँ पर a/b हो जाएगा और ये जो 6 इधर प्लस में था इधर आके माइनस में हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ पर a और b और 6 सब क्या पूर्णांक है, तो लिखेंगे यहाँ पर a, b तथा 6 सभी क्या हैं? पूर्णांक हैं। अब जब सभी पूर्णांक हैं तो इसका मतलब कि ये वाला परिमेय संख्या होगा, इसीलिए a/b - 6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन पहले से तो हम लोग जान रहे हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग पहले प्रूफ किए नहीं किए?
बिल्कुल किए हैं। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 6 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही चीज़ हो जाएगा भाई, जब ये वाला परिमेय संख्या आ रहा है, क्योंकि ए बी सभी क्या है, ये सब पूर्णांक हैं। पूर्णांक को आप जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भागा कीजिए, तो वो भी आएगा क्या, पूर्णांक में ही आएगा, और वो चीज़ क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, यानी पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो हम जान रहे हैं कि भाई रूट 2 एक क्या है, लेकिन रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अरे भाई, यहां पर जब रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या के बराबर में परिमेय संख्या कैसे हो सकता है? ये तो बराबर में नहीं होना चाहिए, लेकिन बराबर में हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? ये जो हम माने थे कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, वही गलत है। वो हमें गलत कल्पना दिया है एक तरह से, है कि नहीं? तो लिख देंगे, या हमें गलत कल्पना के कारण, आप अगर लिखते होंगे, नोट बनाते होंगे, तो लिख सकते हैं कि यह हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, जिसके वजह से हमें ये चीज मिल गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ये आप अंत में लिख दीजिएगा, प्रूफ हो गया। ओके, हम आपको तो पहले ही बता चुके हैं कि अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुना, भाग सब क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। राइट, समझ में आ रही है बात? तो ये चीज एकदम ईजी था, एकदम ईजी था। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके देखिए, समझ में आ ही जाएगा। चलिए, हम आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में लाए हैं। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं सही ढंग से, तो ये 2 क्वेश्चन को ईमानदारी पूर्वक अपने कॉपी में बनाने का प्रयास कीजिए, बन जाएगा। बस आपको पहला नंबर, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन बताया गया है, उसी के अनुसार ये दोनों भी क्वेश्चन बनेंगे। अगर ये सब आप क्लियर हो जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने में आप चूकेंगे नहीं, ये मुझे उम्मीद है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।